हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वाईटी एजुकेशन क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईसीएसई क्लास 9 में एक चैप्टर 1 जो कि है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों देखो, जैसा कि आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो रेशनल नंबर के बारे में। आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर भी क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी आप जानते हो ये सब चीज़ें। और इन सब में क्या चीज़ें लगती हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन भी इसमें लगता है अरिथमेटिक का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये भी आप जानते हो। तो अब देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जब हम 9th में आए इसमें क्या बढ़ाएंगे, इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे रेशनल इरेशनल को। इसमें हम इरेशनल नंबर भी जोड़ेंगे और रियल नंबर्स भी जोड़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हम कैसे डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे रियल नंबर का एस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग भी आप जानोगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी आप जानोगे। और ये भी जानेंगे कि हम कैसे किसी भी रियल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किसी भी पॉइंट पे एक रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम p और q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, p और q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ p और q क्या है, दोनों ही इंटीजर हैं। p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। और क्या है, q डजंट बिलोंग टू जीरो। q की वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे यहाँ मैंने 5 वैल्यू रख दी और यहाँ 0 रख दी, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ 0 वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए। q डज़ नॉट बिलोंग टू जीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे। फिर देखो रेशनल नंबर कहाँ से आता है, रेशियो से आता है, रेशियो से। तो क्या इसको हम रेशनल नंबर को क्या मान सकते हैं, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स भी मान सकते हैं, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। देखो जैसे 5 और 1 मान लिया तो 5:1 मान सकते हैं, 2 और 5 मान लिया तो 2:5 मान सकते हैं। ये चीज़ें इस तरीके से रेशियो ऑफ टू नंबर्स। अब आगे देखो, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि एवरी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो और जीरो हो, किसी कोई भी इंटीजर हो, इन द फॉर्म ऑफ PQ अगर लिखा है तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ मैंने ऊपर भी बताई है। 5/1 हो सकता है, जैसे देख लो, -7/1 हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन 0/1 भी हो सकता है। ऊपर की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन नीचे की वैल्यू अगर 0 हो गई, यहाँ मान लो नीचे की वैल्यू तुमने 0 रख दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रेशनल नंबर नहीं है। अब देखो आगे क्या है तुम्हारा, हैंस एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये मान सकते हैं कि हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। अब देखो क्या है आगे तुम्हारा, जैसा कि हमें पता है रेशनल नंबर के पास एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है इन द फॉर्म p/q, जैसे लिखते हो तो इनके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। यूनिक मतलब एक अपना रिप्रेजेंटेशन, खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। कब, जब p और q दोनों लिखे हों और q डज नॉट बिलोंग टू जीरो, तब यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो जैसे लिखा है तुम्हारा 1/2, फिर देखो 2/4, ऐसे लिखा है, ये लिखा है। तो देखो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये देखो इक्विवेलेंट मतलब 1/4, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, A/B इज इक्वल टू C/D। इक्विवेलेंट क्या होगा, पढ़ा था तुमने, A × D C × B, तो ये क्या हो जाता है इक्विवेलेंट। तो 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो गया। तो ये चीज़, तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फिर आगे देखो, अगर हम रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म लिखें, P/Q के फॉर्म में लिखें, जब Q की वैल्यू क्या हो, Q डज नॉट बिलोंग टू जीरो, और P और Q के दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं हो एक्सेप्ट 1। सुनो, उसमें क्या था पहले वाले में कि वहाँ पे कॉमन फैक्टर था, लेकिन यहाँ क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है, एक्सेप्ट 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या होगा, among the infinitely rational numbers we choose 1/2 to represent all of them on the number line। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, अगर जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 2 होगा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ 2/2 हो जाएगा, फिर 3/2 हो जाएगा, 1/2 बढ़ेगा, 1/2 + 1/2 जोड़ो, फिर इसमें जोड़ दो, फिर 2/2 हो जाएगा, फिर 3/2 हो जाएगा, फिर 4/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे इसका, रेशनल नंबर का। अब देखो
आगे क्या है इसमें, जैसा कि हम जानते हैं डिवीज़न 0 से अलाउड नहीं होता है रेशनल नंबर में। मतलब कि 1/0 हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि P/Q लिखा है तो Q डज़ नॉट 0 से बड़ा होना चाहिए इन एनी हाउ, तभी वो रेशनल नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आगे देखो, आगे क्या है, 2 रेशनल नंबर्स AB एंड CD, AB और CD इक्विवेलेंट हो सकते हैं अगर AD इज इक्वल टू BC हो जाए तब। जैसा कि मैंने पिछले में बताया था, देखो जैसे इस तरीके से था 1/2 इज इक्वल टू 2/4, तो क्या था 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फिर अगला टॉपिक है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो ये हम जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी देख लो एक बार। अब देखो लेट L बी अ स्ट्रेट लाइन, एक हमने स्ट्रेट लाइन बनाई। इस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, मार्क द पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट बाय एन एरो हेड। अब क्या करेंगे, मार्क द पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट बाय एन एरो हेड, पॉजिटिव डायरेक्शन कर दिया। फिर देखो क्या है, टेक अ पॉइंट O ऑन L एंड ये O, इसको हमने क्या कर दिया 0 लेवल कर दिया। ये ऊपर O है और नीचे क्या है 0 है तुम्हारा, ये तुम्हारा 0 है, तो 0 हमने लिखा। फिर क्या करेंगे, चूज अनदर पॉइंट से A ऑन L टुवर्ड्स द राइट O। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे A ले लिया, राइट में O की तरफ राइट में A ले लिया हमने, और इसको क्या लेवल कर दिया 1 लेवल कर दिया। अब देखो पॉइंट O एंड A रिप्रेजेंट नंबर्स 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पे क्या था तुम्हारा 0, A की तरफ 1, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया तुम्हारा, ये नीचे की तरफ, और A हो गया तुम्हारा 1। अब देखो अब क्या है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट OA रिप्रेजेंट्स यूनिट लेंथ। अब इनकी जो लेंथ है, इनके बीच में जो लेंथ है, इसे क्या कहेंगे हम, यूनिट लेंथ कहेंगे इस लाइन की। फिर देखो आगे, नाउ मार्क पॉइंट्स ऑन L टू द राइट ऑफ A एट यूनिट लेंथ इंटरवल्स एंड लेबल दीज 2 3 4। अब यहाँ कुछ इंटरवल्स पे हम लाइन मार्क करेंगे एक तरीके से, ये देखो लाइन मार्क किया, 2 लिखा, फिर 3 लिखा कुछ इंटरवल पे, फिर 4 लिखेंगे। फिर इसी तरीके से लेफ़्ट साइड में भी करेंगे, यहाँ -2 लिखेंगे, फिर यहाँ -3 लिखेंगे, फिर थोड़ी दूर में -4 लिख देंगे, ठीक। फिर क्या हो गया, तो इससे क्या बोलेंगे, एवरी इंटीजर हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ओनली 1 पॉइंट ऑन द लाइन है। एक पॉइंट से सबको हमने डिफरेंस किया, पहले 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 4 लिखा, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 इस तरीके से लिख दिया। फिर अब देखो लाइन के जो बीच में क्या करेंगे, 1/2 ऑफ द यूनिट लेंथ इसका लाइन लिया, फिर 1/2 ऑफ द यूनिट लेंथ यहाँ का लाइन लिया, 1/2 ऑफ द यूनिट लेंथ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 जैसा कि है यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ 2/2 लिख देंगे, फिर यहाँ 3/2 लिख देंगे, फिर यहाँ 4/2 लिख देंगे। उसी तरीके से 1/3 में क्या करेंगे, यहाँ 1/3 लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे, 3/3 लिख देंगे, 4/3 लिख देंगे। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे, -1/2 -1/3 -2/2 -2/3 इस तरीके से करेंगे। फिर देखो आगे क्या है, आगे तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब देखो, इफ़ A एंड B आर एनी 2 रेशनल नंबर्स देन A प्लस B इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर्स। A B कोई 2 रेशनल नंबर है तो A प्लस B उनका सम भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लो 1/3 + 2/7 करो, तो इनका सम भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, जो कि 13/21 है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ, हो गया ये चीज़। फिर देखो आगे क्या है, इफ़ A एंड B आर एनी 2 रेशनल नंबर्स देन A माइनस B इज आल्सो अ रेशनल नंबर। A माइनस B क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर इनको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, डिफरेंस भी निकालेंगे। देखो जैसे 1/2 वही एग्जाम्पल हो, 1/3 -2/7, तो इसका सम क्या आएगा 1/21, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो फिर आगे देखो आगे क्या है, इफ़ A एंड B आर एनी 2 रेशनल नंबर्स देन A इंटू B इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर। A इंटू B भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। देखो जैसे 1/3 वहीं एग्जांपल लो इंटू 2/7, तो इसका सम क्या, इसका क्या आएगा निकल के 2/21 निकल के आएगा, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया तुम्हारा। फिर आगे देखो, इफ़ A एंड B डज नॉट बिलोंग टू 0, दोनों अगर 0 से नहीं बिलोंग करते A B आर एनी 2 रेशनल नंबर देन A/B इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये मैं डिवीजन का बता रहा हूँ, A/B इज आल्सो अ रेशनल नंबर। देखो जैसे 1
1/3 डिवाइडेड बाई 2/7 किया तो इसका क्या निकल के आएगा? इसका 7/6 निकल के आएगा। 7/6 होगा इसका आंसर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी तुम्हारा एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये क्या है? दस द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर ऑल द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक्स एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो। ये जो 4 फंडामेंटल मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनके अंदर रेशनल नंबर क्या है? क्लोज्ड है। अब देखो आगे तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है इसका? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑर्डर्ड, दैट इज, मतलब इसका क्या हुआ? इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन आइदर ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी या ए इज़ इक्वल टू बी। ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों चीज़ें हो सकती है। तो क्या है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑर्डर्ड। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्या है? ऑर्डर्ड है। फिर देखो आगे है, आगे तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ ए एंड बी आर एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स देन ए एंड बी दो डिफरेंट तरीके के रेशनल नंबर देन ए प्लस बी अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इज आ रेशनल नंबर एंड इट लाइज बिटवीन देम। जैसा कि तुम करते हो, जैसा कि तुम फाइंड करते थे 7th 8th क्लास में, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, उस तरीके से फाइंड करते थे। तो इसमें यही प्रॉपर्टी लगती थी, यही वाली सेम प्रॉपर्टी, ये चीज़ यही चीज़ बता रहा है। तो क्या होगा? इसके बीच में मैनी इन्फाइनिटरी रेशनल नंबर्स आएंगे। अब देखो ये तुम्हारा हो गया, जैसे कि ये तुम्हारा हो गया पहला, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ थोड़ा सा। अब आगे देखो क्या है। अब देखो जैसे फटाफट एक एग्जांपल्स देख लो इसी पर। अब देखो जैसे तुम्हें एक दिया गया क्वेश्चन, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 3.5। 3 और 3.5 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं आपको। कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे। आ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 3.5 क्या करोगे? a प्लस बी अपॉन 2, वही फॉर्मूला करोगे। 3 + 3.5 अपॉन 2 किया, क्या निकल के आया? 6.5/2 आया, 6.5/2 आया। ये क्या आ जाएगा? 3.25, 3.25 आ जाएगा, सॉरी 3.25 निकल के आ गया, 3.25 आया। फिर देखो रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 3.25। अब 3 और 3.25 के बीच क्या होगा? तो देखो इसको भी a प्लस बी अपॉन 2 कर लो, 3 + 3.25/2, तो ये क्या हो जाएगा? 6.5 ये हो जाएगा तुम्हारा, ये भी अपॉन 2, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 3.125 ये निकल के आ जाएगा। अब देखो रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 3.125 क्या होगा? 3 और 3.125, तो a प्लस बी अपॉन 2, तो 3 + 3.125/2, ये क्या हो जाएगा? 6.125/2 इज इक्वल टू 3.0625। ये आपका ये चीज़ हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या आएगा? 3 और 3.5 के बीच कितने रेशनल नंबर्स आए? कितने रेशनल नंबर्स आए? 3.0625, फिर 3.125, फिर 3.25, फिर 3.5 आया, 3.5 आया। फिर ये हो जाएगा, इतने रेशनल नंबर्स आएंगे 3 से 3.5 के बीच में। ये कितने रेशनल नंबर्स आ गए? 3 रेशनल नंबर कर दिया हमने। तो 3.0625, 3.125 और 3.25, ये 3 रेशनल नंबर्स। फिर एक और एग्जांपल देख लो, जैसे तुम्हें दे दिया फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इनके बीच तुम्हें क्या निकालना है? 6 रेशनल नंबर्स निकालना है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/5 and 4/5 के बीच, तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द ईच गिवन नंबर्स बाई 6 + 1। 6 फाइंड करना है तो +1 जोड़ देते हैं, जैसा कि आप 7th 8th में पढ़ के आ चुके हो। जितना फाइंड करना होता है उसमें +1 जोड़ देते हैं। तो 6 + 1/7, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? हमें क्या मिलेगा? कौन कौन सा नंबर मिलेगा? 21/35 और 28/35 मिलेगा। ये दोनों नंबर मिलेंगे विच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। तो क्या है? इनके बीच कितने रेशनल नंबर्स आ गए? 21 से लेके 21, 22, 20, इस तरीके से 22 करके 28 तक चला जाएगा ये प्रोसेस, 28 तक। अब देखो क्या लिखेंगे? 21/25, 21/25, फिर 22/35,
इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ करते करते 28/35 तक लिख देंगे हम। 21 से ले जाके 28/35 पे लिख देंगे। अब देखो, अब 3/5 पहले लिखा, फिर यहाँ 27/35 तक लिखना है तुमको। फिर उसके बाद क्या कर दोगे, 4/5 लिख दोगे। तो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 कितने हो गए, कौन कौन हो गया, 22/25, 23/35, 24/35, 5/7 हो गया। क्योंकि 5/7 कैसे होगा, देखो 25/35 आएगा 24/35 के बाद, तो 5 5 × 25, 5 7 × 35, तो 5/7 ये भी करते हैं। ये भी याद रखना, अगर दोनों नंबर कट रहे हैं, दोनों एक ही नंबर से कट रहे हैं, तो काट देना दोनों को। तो 5/7, फिर 26/35, फिर 27/35, तो 6 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, गिन सकते हो पॉज करके ये चीज़। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा टॉपिक है इरेशनल। अगला टॉपिक जो है आपका, वो है आपका इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो जैसे नंबर लाइन अभी हमने बनाया था कुछ देर पहले, इस तरीके से नंबर लाइन बनाया था। तो उसमें हमने क्या देखा, उसमें कौन कौन से नंबर थे, उनमें बहुत सारे नंबर थे। कौन कौन से नंबर, जैसे कि देखो नेचुरल नंबर था 1 2 3 4, ये इंडलेसली होते हैं, कई होते हैं, हज़ारों लाखों नेचुरल नंबर्स। फिर उसी में इसको नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से, कैपिटल एन से। फिर इसी में अगर तुम जीरो लगा देते हो तो उससे क्या बोलते हैं हम, होल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। फिर इसी में अगर तुम इफ़ यू पुट द नेगेटिव इंटीजर्स इन द सेट ऑफ होल नंबर्स, अब नेगेटिव इंटीजर कर दो तो वो उसको क्या कहेंगे, हम इंटीजर्स कहेंगे, जिसको हम आई या जेड से डिनोट करते हैं। इस तरीके से डिनोट करते हैं, आई या जेड से, इस तरीके से। अब क्या और भी नंबर्स बचे हैं इस नंबर लाइन पे, हाँ बिल्कुल बचे हैं। देखो जैसे 1/2, जैसा कि मैंने अभी बताया, 2/3, 3/4, ये सारे नंबर बचे हैं, 33/35, इस तरीके से। तो इसको क्या कहेंगे हम, रेशनल नंबर्स कहेंगे, जिसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। फिर देखो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपने सभी नंबर कलेक्ट कर लिया नंबर लाइन पे, तो अभी भी आंसर है नो। अभी हमने सारे नंबर्स कलेक्ट नहीं किए, क्योंकि देखो अभी अगर पिछली बार देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले हमने नंबर लाइन पे 1/2 लिखा था, 2/2 लिखा था, 3/2 लिखा था। यहाँ तो वाइट बोर्ड है, अगर हम बहुत एंडलेसली गैप्स बनाएं, इंडलेस लाइन बनाए, तो वहाँ पे इनफाइनेटली मैनी गैप्स छूट जाएंगे। अगर 1/2 भी लिख दो, 2/2 भी लिख दो, 3/3 भी लिख दो, 4/4, इस तरीके से भी कहीं, फिर भी बहुत सारे गैप्स छूट जाएंगे। तो इनके बीच भी क्या है, बहुत सारे नंबर्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। इसको किसने डिस्कवर किया, पाइथागोरियंस मतलब ये कौन है, फॉलोअर्स ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस, ग्रीक मैथमेटिशियन थे ये पाइथागोरस। इसे हम इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स P/Q के फॉर्म में इस तरीके से नहीं लिख सकते। रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स मतलब नहीं लिख सकते। अब देखो हम इन नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इरेशनल नंबर्स को, एनी नंबर, अ नंबर that can not be expressed in the form P/Q where P and Q are both integers and Q belong to 0 and Q have no common factors except 1 is called irrational numbers। हम अगर इनको P/Q के फॉर्म में मतलब नहीं लिख सकते, और जैसे कि हमने पढ़ा था Q does not belongs to 0, तो इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, अगर ये इस फॉर्म में नहीं आते हैं। तो देखो बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √7, -√6, इस तरीके से 2 + √3, इस तरीके से बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब देखो, अब क्या है, अब हमें इससे क्या पता चलता है, पाइथागोरस थ्योरम का भी पता चलता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। अब जो हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो वो क्या है, सम है दोनों अदर साइड्स। अब देखो जैसे मैंने एक ये बनाया, मान लो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ये देखो ये तुम्हारा है राइट एंगल, मान लो ए, ये है बी और ये है सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AB² इज इक्वल टू BC² + AC²,
ये हो जाता है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। ये तुम पढ़ चुके हो 7th में भी और 8th क्लास में भी। तो ये हो जाता है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम, ये चीज़। तो अब देखो अब क्या करेंगे हम। अब देखो हमने जैसे पिछली बार बनाया था लाइन एल, उसी तरीके से हम यहाँ भी लाइन बना लेते हैं एक तरीके से। थोड़ा सा नीचे बनाएंगे यहाँ, इस तरीके देखो इस तरीके से बनाए। यहाँ मान लो -2 है, यहाँ -1 है। इसी तरीके से यहाँ मान लो 3 है, 3 3। फिर अब देखो अब क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। ये देखो इरेशनल नंबर्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ओ कर दिया, यहाँ पे जैसे मान लो ओ मैंने लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल OAC। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इस लाइन पे OAC, राइट एंगल एट A सच दैट OA इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 1 देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे मान लो यहाँ मैं बना रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, बनाए। अब देखो OAC, राइट एंगल ट्राइंगल OAC हमको बनाना है, OAC, ये A है तुम्हारा, OAC तो क्या है, सच दैट OA इज इक्वल टू AC, OA क्या होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये हो जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, OC स्क्वायर, देखो ये OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये क्या हो गया तुम्हारा, यही हो गया तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। इसका जो स्क्वायर होता है ये इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, 1 + 1 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दोनों तरफ 1 1 होंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। OC इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। देखो OC स्क्वायर था तो 1 आई वैल्यू, OC स्क्वायर था 1 आई वैल्यू, 2 × 1 तो रूट OC स्क्वायर का जो ये था रूट OC लिख गया, और जो स्क्वायर था वो रूट के रूप में लग गया, स्क्वायर रूट के रूप में लग गया, तो 1 + 1 2, तो स्क्वायर रूट 2। तो ये चीज़। फिर अब देखो आगे तुम्हारा क्या है, आगे इसमें अब मैं लाइन बनाता हूँ। वेट फॉर 1 सेकेंड बच्चों। देखो बच्चों ये तुम्हारा यहाँ से O से मैंने यहाँ लाइन खींच रहा हूँ। अब देखो क्या बनाएंगे, मार्क अ पॉइंट से P ऑन L ऑन द राइट ऑफ O। राइट ऑफ O पे क्या बनाएंगे हम, P बनाएंगे, एक P लाइन बनाएंगे। यहाँ मैंने मान लो P लाइन बना दिया। अब क्या देखो इस लाइन को P लाइन को हमें इस तरीके से बनाना है। देखो यहाँ देखो -1, यहाँ -2, यहाँ O लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ P लिख दिया आपने। तो P लाइन को इस तरीके से बनाना है कि OP इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू √2 हो। तो पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट कर देगा, इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, जो कि होगा √2 होगा। अब देखो कैसे ही होगा, देखो जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, ये देखो इस तरीके से, यहाँ उसको कर दिया C, यहाँ से नीचे एक लाइन खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, ये A हो गया आपका। राइट एंगल कर दो, इसको मान लो 1 मान लिया। फिर देखो फिर एक लाइन खींचेंगे O से लाइन खींचना, O से लाइन खींचते हुए इसको यहाँ P पे ले आएंगे, P पे नीचे की तरफ थोड़ा और बड़ा खींच सकते हो। तो यहाँ किसके को हमने D मान लिया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा √2, ये तुमने P को बना के √2 रिप्रेजेंट कर दिया इरेशनल नंबर। अब देखो आगे क्या है, तुम्हें √3 भी रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे लाइन L पे, तो देखो कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल OPD